पिता तमेव तमेव मातु च सखा तमेव तमेव। मैं जब भी कोई योजना बनाता हूं उसमें दो विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखता हूं। योजना का लक्ष्य अचूक हो और किसी भी उपलब्ध वस्तु या बात को घातक हथियार बनाने की क्षमता उस योजना में हो। वो लड़का चंद्रगुप्त और उसके विचार हो सकता है बहुत घातक हो, किंतु मुझे इन ग्रीक यवनों की चिंता है। लोग कहते हैं कि यवन असाधारण रूप से शक्तिशाली और बहुत बुद्धिमान होते हैं। कोई भी व्यक्ति असाधारण बुद्धिमान नहीं होता। व्यक्ति या तो बुद्धिमान होता है या मूर्ख। असाधारण क्या है इसमें? हम सभी सामान्य मानव हैं, वे भी हम जैसे ही हैं। एक बात सदैव याद रखना इंद्रदत्त, राजनीति के इस खेल में शासक के पास सबसे घातक हथियार शासित की सोचने की शैली को लेकर उसकी समझ होती है। अब ये हमें मिलकर तय करना है कि शासक है कौन और रहेगा कौन। चाहता तो मैं भी यही हूं कि ये ग्रीक यवन हमारी धरती से चले जाएं। और सच कहूं तो महाराज पुरु भी अपने दरबार में यवनों की उपस्थिति से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि ये उनके प्रत्येक क्रियाकलाप में टांग अड़ाते हैं, स्वतंत्रता से कोई भी निर्णय लेने नहीं देते हैं। ये सब बातें अंधविश्वास की। मान लीजिए यदि हमारी युक्ति नहीं चली तो? हो सकता है युक्ति चल जाए, हो सकता है ना चले। विकल्प तो रखने ही पड़ते हैं मन में। मैं भी दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प सदा साथ रखता हूं। इसलिए कह रहा हूं, चंद्रगुप्त तो कर ही रहा है अपना कार्य। हमें भी सिकंदर के निर्णयों को प्रभावित करने के प्रयास करने चाहिए। राजनीति का एक बड़ा सुंदर नियम है, यदि तुम राजा को नियंत्रित ना कर सको तो उस व्यक्ति पर नियंत्रण बनाओ जो राजा के विचारों को नियंत्रित कर सकता है। हमें भी एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो सिकंदर के मन मस्तिष्क को प्रभावित करे। मैं तो व्यक्ति को सिकंदर का मित्र, उसका दार्शनिक कैलेस्थिनिस, वैसे वो है तो मूलतः एक इतिहासकार, पर कभी कभी हमारे महलों में दरबार की गतिविधियां लिपिबद्ध करने आता है। दार्शनिक, एक कार्य करो, शीघ्र ही पंचनद में एक विद्वान सभा बुलवाओ, उसे भी उसमें आमंत्रित करो। मिलना चाहता हूं मैं उससे। जैसी तुम्हारी इच्छा, हो जाएगा ये काम।